हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बैकग्राउंड में ध्यान मत दीजिए। अभी हम हैं घर में और झारखंड टू कन्याकुमारी का जो मेरा ट्रिप है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। कुछ 65 दिन लगे हैं झारखंड टू कन्याकुमारी का जो ट्रिप है इस बार से लेकर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काउचसर्फिंग ऐप के बारे में। और यार, इस ऐप के बारे में बताने से पहले आप लोगों को सॉरी इस बात की कि मेरे इस चैनल में काफ़ी टाइम से वीडियो का जो सीक्वेंस है वो सही से चल नहीं पा रहा है। हम कभी एक सप्ताह लेट हो जा रहा है, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, तो सारा कुछ बिगड़ चुका है। उसको फिर से अभी सुधारने की ज़रूरत है हमें। और काउचसर्फिंग ऐप से लेके कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सब एक पेज में लिख के रखें ताकि वीडियो खिचड़ी ना हो जाए और एक सीक्वेंस से चलता रहे। तो सबसे पहली बात है कि काउचसर्फिंग ऐप है क्या। तो काउचसर्फिंग ऐप के बारे में सिंपल सा हम बतावें तो काउचसर्फिंग ऐप एक मोबाइल ऐप है जो एक बंदा कहीं घूमने जाता है। और जैसे मान लीजिए कि हम बनारस जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से बनारस जा रहे हैं, हम ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे। और वहाँ जाकर हमें ना होटल में रुकना है ना ही हॉस्टल में रुकना है, और हम किसी लोकल बंदे के घर में रुकना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में काउचसर्फिंग ऐप एक माध्यम बन सकता है। वो कैसे, वो हम बताएंगे। और काउचसर्फिंग यूज़ करके बहुत सब पैसे बचत कर सकते हैं। पैसे बचत इस सेंस में कि आप कहीं घूमने जाते हो तो रात में रुकने के लिए या फिर आप हॉस्टल लोगे जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और वहीं अगर आप काउचसर्फिंग के माध्यम से किसी लोकल के घर में रुकना चाहते हो तो वहाँ पे रुक सकते हैं और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं लगते। और जिस लोकल बंदे के घर में रुकोगे वो आपको आसपास के क्षेत्र का पूरा टूर करवा देगा। इसके अलावा उनके साथ आप घर में खाना खा सकते हो फ्री में और नए नए एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो कि यार पूरा विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। किन किन चीज़ों में हमें बात करनी है इसके बारे में पहले हम बता देते हैं। तो काउचसर्फिंग ऐप हम यूज़ कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। हमें कहीं घूमने जाना है और वहाँ पे हमें किस तरह से होस्ट कैसे हमें मिलेगा इस बारे में बात करनी है। काउचसर्फिंग में क्या कोई सब्सक्रिप्शन होता है, और अगर होता है तो वो कितने में आता है, और बिना सब्सक्रिप्शन के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। और काउचसर्फिंग में किन्हीं के पास हम रिक्वेस्ट अगर सेंड कर रहे हैं उनके घर में रुकने के लिए तो कितने दिनों के लिए रिक्वेस्ट भेजें ताकि हमें आसानी से होस्ट हमें मिल जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जो कि अब काम वाली चीज़ें हैं। तो गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए काउचसर्फिंग ऐप और उसे ओपन कीजिए। तो वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए, एक अपना जीमेल दीजिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाइए। और अभी सारा कुछ बनाने के बाद काउचसर्फिंग ऐप में जो मेरा जो आईडी है उसमें हम जा रहे हैं। स्क्रीन के साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। और तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ लिखिए, अबाउट मी। अपने बारे में मतलब आप जब अपना प्रोफाइल बना रहे हैं तो अपने बारे में कुछ लिखिए, जैसे हेलो गाइस, माय नेम इज़ मुकेश, जैसे मेरा नाम मुकेश है तो ये सब डाल दीजिए। आप क्या करते हैं इसके बारे में भी डाल दीजिए। और काफ़ी लंबा चौड़ा अपना जो कुछ डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाहो वो लिखिए। और आपका जो सोशल मीडिया जो अकाउंट है उस पर जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी आप अबाउट मी में डाल दीजिए, ताकि आप किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो आपके बारे में पढ़ेगा कि आप करते क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका सोशल मीडिया कोई लिंक है तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं। आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम चैनल है वो इसमें डाल दीजिए, ताकि वो बंदा यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके देखे कि आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो कोई फेक तो नहीं है ना। क्योंकि यार कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो कैसे होस्ट कर सकता है, क्योंकि वो उसके लिए अनजान होता है। तो सामने वाले को थोड़ा आप विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे दिलाएंगे, जो अपना सोशल मीडिया का जो अकाउंट्स है वो इसमें डाल दीजिए। और नीचे जाइए, नीचे में जो भी आपका इंटरेस्ट है वो सब डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे ट्रैवल करना पसंद है क्या, गेमिंग करना, फूड, या फिर जो भी आपका पसंद है वो सब इसमें डाल दीजिए। मूवी देखना पसंद है, किताब बुक्स पढ़ना पसंद है तो ये इस तरह डाल दीजिए। और आप काउचसर्फिंग ऐप में क्यों है आप इसके बारे में डाल दीजिए, जैसे हम लिखे बिकॉज वांट टू शेयर एंड गेन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। तो काउचसर्फिंग ऐप में आप क्यों है तो आप ऐसा डाल दीजिए कि यार काउचसर्फिंग ऐप में हम इसलिए है, मेरा एक मानना है वो हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग डाल सकते हैं
कि हम लोकल के साथ इंटरेक्ट करने का एक माध्यम है। इस वजह से जैसे कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे लोकल के साथ हम इंटरेक्ट हो, उसके घर में रुके, वहाँ का जो लोकल फूड है वो हम खाएं, वहाँ का कल्चर देखें। तो इस वजह से हम काउ सर्फिंग ऐप में मतलब नए नए जो पीपल है वो सब के साथ मुझे मिलना पसंद है। ये सब से लेके अब डाल दीजिए कि आप काउ सर्फिंग ऐप में क्यों है, इसके बारे में डाल दीजिए। उसके बाद फिर म्यूजिक, मूवी और बुक से लेके आप जितना कुछ भी आपका अपना फेवरेट है वो सब डाल दीजिए। आपको कौन सा मूवी पसंद है, कौन सा बुक पढ़ना पसंद है, और ये सारा आप डाल सकते हैं। कैसा कैसा म्यूजिक आप सुनना पसंद है ये भी डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद व्हाट आई कैन ऑफर होस्ट, हम होस्ट को क्या ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई बंदा घूमने आ रहा है, ठीक है, और हम उनको होस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर ये सबसे उनको क्या है कि आप काउ सर्फिंग ऐप में कोई भी बंदा अगर घूमने आ रहा है तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो सभी इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ का अगर पाबंदी लगाते हो या फिर कोई चीज़ आपको स्ट्रिक्टली मना है, जैसे स्मोकिंग करना आपको पसंद नहीं है या फिर ड्रिंक करना पसंद नहीं है, या फिर कोई काउ सर्फिंग ऐप के माध्यम से मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है और उनके साथ कोई कुत्ता वगैरह आ रहा है, जैसे पालतू जानवर आ रहा है, तो वो भी हमें पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि यार ये सब हमें पसंद नहीं है। कोई भी मेरे पास रिक्वेस्ट भेजने से पहले मेरा जो एक बार प्रोफाइल है वो अच्छे से रीड कर ले, तो इसीलिए अपना प्रोफाइल सावधानीपूर्वक बनाएं, काफ़ी बेहतर बनाएं। अगर कोई बंदा आपके पास रिक्वेस्ट भेजता है कहीं अदर स्टेट से, अदर कंट्री से कोई आता है ट्रैवल करना आपके स्टेट में, आपके एरिया के आसपास, और आपके पास अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो एक बार आपका जो प्रोफाइल है वो पढ़ना पसंद करेगा कि यार इसे क्या अच्छा लगता है और क्या मतलब ठीक नहीं लगता है, और किस तरह हम इसके साथ रह सकते हैं। तो ये सभी आप मेंशन कर सकते हो। और अब हम बात करेंगे प्रोफाइल हो गया। अब इसमें फ़ोटो करके एक जो ऑप्शन आ रहा है उसमें जाएंगे और उसमें अपना जो खुद का एक प्रोफाइल पिक करके एक एल्बम बनाइए। उसके बगल में एक काउच फ़ोटो करके बनाइए और एक खुद का फैमिली से लेके बनाइए, एक एक्सपीरियंस से लेके, मतलब अलग अलग तरह के एक एल्बम बनाइए। उसमें कौन सा फ़ोटो रखेंगे, कहीं आप घूमने गए हैं तो कोई आपको होस्ट किया तो उनके साथ जो आप पिक्चर जो लिए होंगे, जो फ़ोटो खिंचवाए होंगे सेल्फी से, वो सारी फ़ोटो आपका काउच फ़ोटो में डाल दीजिए। और जितना ज़्यादा डालेंगे उतना आपके लिए सही है। किन्हीं पास आप अगर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे स्टे के लिए, उनके घर में रुकने के लिए, तो वो आपका फ़ोटो भी देखेंगे कि यार आप कहाँ कहाँ रुके हो आपका। और एक काम कीजिए, यहाँ पे आप अपने फैमिली का भी एक एल्बम लगा दीजिए और आपके फैमिली मेम्बर में जो भी है, माता पिता है, उनके साथ जो सेल्फी है या फिर ग्रुप फ़ोटो है तो वो सभी डाल दीजिए। तो ये सब एक उसको विश्वास दिलाने के लिए जो भी बंदा है जिनके पास हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। और इसके बाद हम बात करेंगे इस ऐप का फ़ायदा क्या है। तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है, इतना सारा तो गिनवा दिए, फिर भी इसका फ़ायदा कुछ हम बताते हैं। इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहली बात कि एकोमोडेशन से लेके आपके पैसे बचेंगे। हम अगर बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि काउ सर्फिंग ऐप जो है ये वर्ल्ड के लगभग कंट्री में ये चलता है, लोग इसे यूज़ करते हैं। और काउ सर्फिंग से लेके जहाँ भी हम घूमने जाएंगे ना, तो वहाँ पे लगभग जितने भी एक्टिव हैं हम सबके पास हम मैसेज करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट हम नहीं भेजेंगे, पहले मैसेज करेंगे कि भाई हम बनारस आ रहे हैं, 1 से 2 दिन हमें रुकना है। 1 दिन नहीं, करीब 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। 2 दिन हमें रुकना है, तो क्या आप अपने पास हमें होस्ट कर सकते हैं, अपने घर में हमें होस्ट कर सकते हैं। तो वो आपका प्रोफाइल देखेगा, आपका फ़ोटो देखेगा, और अगर वो आप में इंटरेस्ट थोड़ा सा भी दिखाया तो फिर वो आपको होस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए वो ना ही पैसे लेंगे ना ही कुछ और, सिर्फ एक्सपीरियंस। और बदले में आप क्या दे सकते हैं, तो आप कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हैं या फिर कुछ स्वीट्स लेके जा सकते हैं, आप मिठाइयाँ लेके जा सकते हैं। तो खाली हाथ मत जाना यार। और आप मेरे तरह बजट में हैं, और आप मेरे तरह अगर बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ ले जाना चाहते हो तो फिर स्वीट्स लेके जाओ, मिठाइयाँ लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और अब हम बात करेंगे कि बदले में आप उन्हें क्या दे सकते हैं। अगर कोई आपको होस्ट करे तो वहाँ पे जाके थोड़ा अच्छे से रहिए, उनके प्रोफाइल में थोड़ा चेक कीजिए कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है।
ज़्यादा बकवास नहीं करना है उनके सामने, अच्छी तरह से बात करना है, बॉन्डेज थोड़ा बढ़ाना है, ताकि जब जब आप उनके घर से अलविदा लें, कहीं दूसरे जगह जाए, तो रेफरेंस छोड़ना पड़ता है। हम उनके लिए कुछ लिखेंगे, वो मेरे लिए कुछ लिखेगा, यही होता है रेफरेंस। वो मेरे लिए अगर बढ़िया लिखा, कुछ भी अगर रेफरेंस अच्छा लिखा और हम उनके लिए अच्छा रेफरेंस दिए, तो हम कहीं और जगह घूमने जाएंगे और वहाँ के लोकल बंदे के साथ और वहाँ के लोकल बंदे को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो मेरा रेफरेंस चेक करेगा कि हम इससे पहले जहाँ पे रुके थे वहाँ के जो बंदा है वो मेरे लिए क्या रेफरेंस, मतलब क्या लिखा है। अगर अच्छा लिखा है तो सामने वाला भी बंदा बोलेगा ठीक है, ये बंदा जो है वो जेन्युइन है, तो इसे हम रुका सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आपका होटल और हॉस्टल का जो खर्चा है वो बचेगा। लोकल के साथ रुकोगे तो वहाँ पे वो खाने पीने से भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देगी, और फूड से भी लेके पैसा बच जाएंगे। उनके घर में आप डिनर कर सकते हो, अगर वो चाहे तो वो ऑफ़र कर सकता है। और इससे भी बड़ा फ़ायदा ये है कि उनके साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे ना, अगर आपका और उनका दोनों का अगर बॉन्डेज काफ़ी तगड़ा हो गया, तो आप 1-2 दिन और भी बढ़ा सकते हो उनको बोल के, यार हमें 1-2 दिन आपके घर में और रुकना है और घूमना है आसपास की चीज़ों में। अगर वो एग्री होंगे तो आपको रुका लेंगे, और नहीं होंगे तो भाई 2 दिन के लिए या 1 या 2 दिन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजे थे वो तो है ही। और अब हम बात करते हैं अगला पड़ाव क्या है कि काउच सर्फिंग ऐप में कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या फिर ऐसे फ्री है। तो भाई सब्सक्रिप्शन का बात बोले तो वेरीफाइड करवाना पड़ता है। एक जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना ग्रीन टिक, ट्विटर में होता है ग्रीन टिक, तो इस तरह काउच सर्फिंग ऐप में भी ग्रीन टिक करके आता है, और उसके लिए शायद 3000 से 4000 रुपये शायद पेड करना पड़ता है, वन टाइम रहता है। और अगर आप पेड नहीं करना चाहते हो तो भी आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी काउच सर्फिंग वेरीफाइड करने का क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि जो भी बंदा आपको होस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले ये ध्यान देगा कि आपका प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं। दूसरी बात, वो ये ध्यान देगा कि आपका रेफरेंस कितना है, कितनों के पास आप पहले रुके हैं। तीसरी बात, वो आपके प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से चेक कर लेगा कि आप जेन्युइन बंदा हो या नहीं तो ऐसा नहीं कि हम आपको अपने घर में रुका लेंगे और आप मेरे साथ फ्रॉड करो या किसी तरह का गंदा व्यवहार करो। तो ये सब चीज़ें हैं। चौथी बात कि आप उसमें अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो मेंशन कीजिए ताकि। और सबसे पहली बात ये है कि हम बनारस का ही उदाहरण लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे झारखंड से एक दिन में हम बनारस पहुँचे थे हिचहाइकिंग करते हुए, तो हम बनारस का ही उदाहरण लेंगे। तो बनारस में लगभग आपको 30 से 40 कोई एक्टिव बंदा मिल जाएंगे वहाँ पे काउच सर्फिंग ऐप में। और जैसे हम अपना बात करते हैं, ठीक है, कि हम बनारस गए, वहाँ पे काउच सर्फिंग ऐप में हम ओपन किए, वहाँ पे होस्ट का जो ऑप्शन है होस्ट में क्लिक किए, वहाँ लिखेंगे बनारस में देखेंगे कितना कोई एक्टिव है। टुडे एक्टिव ऐसे करके लिखा होगा, और जो 2-3 दिन पहले एक्टिव हुआ है वो सारा डेट भी दिया होगा कि 2 दिन पहले एक्टिव है, 3 दिन पहले एक्टिव है, सप्ताह भर पहले एक्टिव है। और जो रेगुलर एक्टिव है वो सबसे फ्रंट में रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा वो। और अब क्या करना है कि सारा बंदों के पास पहले रिक्वेस्ट मत भेजिए, ठीक है, सारे बंदे के पास पहले मैसेज कीजिए, भाई बनारस सारे आप 2 दिन के लिए हमें होस्ट कर सकते हैं। तो वो मैसेज में ही बताएगा कि हाँ जी हम आपको होस्ट कर सकते हैं, थोड़ा अपने बारे में अच्छी बातें लिख दीजिए कि हम जॉब करते हैं या क्या करते हैं, किस पर्पज से जा रहे हैं, ये सब आप मेंशन कीजिएगा अपने मैसेज में। और वो अगर एग्री रहा तो अच्छी बात है, और जब एग्री हो जाएगा तो स्टे रिक्वेस्ट में आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे अपना डेट दे दीजिए, चेकआउट करने का जो डेट है वो भी दे दीजिए, और जो आप मैसेज किए होंगे वो स्टे रिक्वेस्ट में वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आप कीजिएगा सेंड रिक्वेस्ट सेंड, वहाँ तो आपका हो जाएगा। जब आप उसके घर से चेकआउट करोगे 2 दिन या 3 दिन बाद, तो 1-2 दिन के बाद आपका रेफरेंस भी आ जाएगा कि आप उनसे लेके कुछ अच्छी बातें लिखिए, क्या आपको फील हुआ उससे लेके, मतलब उनके घर में आपको कैसा लगा, ये सब से लेके आप सारा कुछ लिख दीजिए। और अब हम बात करेंगे अकाउंट अगर आपका वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि यार
काउ सर्फिंग ऐप में अकाउंट वेरीफाई करवाने में 3 से 4 हज़ार रुपये कुछ खर्चे होते हैं। अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च नहीं करना चाहते तो फिर आपका हो जाएगा। महीने में आपको 10 रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन देता है, मात्र 10। एक महीने में आप 10 बंदों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो 10 आपको चांस देगा, 10 बार चांस देगा। तो आप कहीं भी घूमने जाओगे ना तो वहाँ पे 20 से 25 कोई को एक साथ मैसेज पहले कीजिएगा। मैसेज में कोई किसी तरह का पैसा ऐसा नहीं लगता, ना ही कुछ भी नहीं लगता। मैसेज कितना भी बंदे को कर सकते हो। सब बंदे को पहले मैसेज कीजिए। मैसेज में वो अगर राज़ी हो गया आपको होस्ट करने के लिए, उसके बाद आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपका 10 में से 1 कट जाएगा, सिर्फ आप 9 चांस देगा रिक्वेस्ट सेंड करने का। एक बंदा अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद आपके पास 9 चांस बचते हैं। तो जब आप चेकआउट करेंगे यहाँ से, उसके बाद आपका 10 फिर से वापस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि 10 चांस फिर से आपको मिल जाएगा कि 10 कोई के पास आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करने का जो ऑप्शन है वो है अनलिमिटेड। अब लगभग लोगों के पास मैसेज कीजिए कि भाई हमें रुकना है, आपके पास रुकना है, ऐसे करके उनमें से 1-2 बंदा जरूर आपके जो मैसेज है, आपका जो मैसेज है वो तो एक्सेप्ट करेगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा उन्हीं के पास आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, ठीक है। सबके पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गैस अब हम बात करेंगे कि काउ सर्फिंग ऐप में पहले हम क्या क्या गलतियाँ किए, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। और गैस जो मेरा पहले ट्रिप था, अगस्त का महीना था 2021 में, हम गए थे नॉर्थ इंडिया। उसमें वेस्ट बंगाल था, असम था और मेघालय, 3 स्टेट था उसमें। तो काउ सर्फिंग ऐप में बहुत कोई उधर एक्टिव ही है। जैसे सिलीगुड़ी में हम ट्राई किए, बहुत सारा काउ सर्फिंग में बहुत से बंदा एक्टिव थे, लेकिन लगभग किन्हीं के पास हम मैसेज किए लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सब कोई मेरे मैसेज को डिनाई किया, कोई एक्सेप्ट नहीं किया मेरा रिक्वेस्ट कि आओ भाई मेरे घर में रुक लो। तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ मुझे लॉज में रहना पड़ा, वहाँ मुझे डॉमेट्रीज में रहना पड़ा। और गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, चेरापूंजी साइड, शिलोंग हम गए थे। तो उधर आसानी से हमें रूम मिल गया सस्ते में, 200 से लेके 250 के बीच में। और काफ़ी लोग उधर काउ सर्फिंग में एक्टिव हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट किया नहीं। तो मेरा गलती क्या था इस बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा गलती ये था कि काउ सर्फिंग ऐप में हम अपना जो प्रोफाइल है वो सही ढंग से हम बनाए नहीं थे। सही ढंग के बोले यार हम कुछ नहीं बनाए थे। उसमें सिर्फ मेरा प्रोफाइल पिक था, मेरा रेफरेंस तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, क्योंकि किन्हीं के पास हम रुके ही नहीं थे। और हम अपने बारे से लेके काउ सर्फिंग में कुछ हम लिखे नहीं था, मतलब पूरी तरह से चौपट था। हम अपना ना एल्बम बनाए थे, अपना कुछ नहीं बनाए थे। और ऐसे ही हम सिर्फ स्टे के लिए रिक्वेस्ट हम भेजते थे। गुवाहाटी में ट्राई किए, सिलीगुड़ी में ट्राई किए और दार्जिलिंग में ट्राई किए, लेकिन मेरा कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया नहीं। तो बोले यार प्रॉब्लम क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो नॉर्थ इंडिया का टूर ख़त्म होने के बाद, कुछ 1 महीने का टूर था, उधर होने के बाद फिर हम 1 से 1.5 महीने बाद गए उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी हम ट्राई किए, 5-6 बंदों का हम रिक्वेस्ट भेजे। तो वहाँ भी मेरा कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया नहीं। तो उनमें से एक जो बंदा था वो हमें मैसेज किए कि भाई तुम ऐसे, मतलब अपना प्रोफाइल तुम कुछ मेंशन किया ही नहीं है, अपने बारे से लेकर तुम्हें क्या पसंद है, मतलब तुम काउ सर्फिंग ऐप में अपने बारे में तो कुछ तुम डाला ही नहीं है। तो यार हम थोड़ा अचंभित रह गए। तो वो बोले कि सबसे पहले अपना प्रोफाइल जो है ना वो सही ढंग से मतलब अपने बारे में लिखो और अपने बारे में प्रोफाइल अच्छा बनाओ काउ सर्फिंग ऐप में। तो सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल सही किए। उसके बाद जब मेरा झारखंड टू कन्याकुमारी का जो ट्रिप था, तो उसमें सबसे पहला मेरा जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए थे वो इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद में जहाँ पे रुके थे वो करीब 1 सप्ताह तक रुके थे। कोई समीक्षा अधिकारी थे और उनके घर में 1 सप्ताह तक रुके। और वहाँ से जो मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ पूरे 65 दिनों का, हम करीब 13 पोस्ट हमें मिले थे और 13 को एक घर में हम रुके। वहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमें गेन हुआ, जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। और मेरा क्या खर्चा हुआ वो भी अगले वीडियो में बनाएंगे। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप आप लोग काउ सर्फिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे।
और अगर कोई भी दिक्कत हो काउ सर्फिंग से रिलेटेड तो हमें कमेंट कीजिए नीचे। और किसी भी तरह का समझ नहीं आ रहा है या फिर कहीं भी प्रॉब्लम आप लोग को लग रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम मैसेज का रिप्लाई देंगे। और यार इस बीच से लेके कोई चीज़ अगर मिस हो गया हो ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया होगा तो हमें लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो आप लोग को देखने का कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए